हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी शिव नंदिनी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ द मिस्टिक डिवाइन टैरेट हिंदी चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं धनु राशि का अगस्त का प्रेडिक्शन। ये एक जर्नल और टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज के लिए आप मुझे इंस्टा पेज या फिर फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहां आप डीएम और लाइव सेशंस में आप मुझे अपने सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जय श्री श्याम। आइए देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए अगस्त मंथ का पूरा प्रेडिक्शंस कैसा रहने वाला है। पूरा अगस्त मंथ धनु राशि वालों के लिए पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं हेल्थ के लिए। सेकंड कार्ड हम निकाल लेते हैं एजुकेशन के लिए। थर्ड हम निकाल लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। कैसी रहने वाली है धनु जातकों की लव एंड रिलेशनशिप्स लाइफ। फोर्थ कार्ड हम निकाल लेते हैं करियर और बिजनेस को लेके, कैसा रहेगा आपका करियर पूरे अगस्त मंथ में धनु राशि वालों का। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Here we have our 4 cards. सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हेल्थ कार्ड से। ओके, हेल्थ में आपको स्वॉर्ड्स और वो भी 3 स्वॉर्ड्स। गाइज मैं कहूँगी कि थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैट इंक्रीज हो सकता है, दिल से संबंधित चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। लाइक फैट इंक्रीज होने से आपको हार्ट का समथिंग लाइक कुछ ऐसा दबाव महसूस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। लीवर से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज से भी इशू हो सकता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने हेल्थ का, क्योंकि इस मंथ में आपका जो है डाइजेशन सिस्टम जो आपका रहेगा प्रॉपर बहुत कमज़ोर रहने वाला है। आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, घर का खाना खाएं जहाँ तक हो सकता है। अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी चीज़ें प्रॉपर अपना ध्यान रखें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ थोड़ा सा डगमगाई हुई है धनु राशि वालों की इस मंथ के लिए, बट ऑल ओवर अगर अपना ध्यान रखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, कोई सा दिक्कत नहीं आएगी अगर ध्यान रखा जाएगा तो। सेकेंड हम देख लेते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए आपके पास कप्स हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उन पर, उनसे मुँह मोड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है। 25 के बाद अच्छी रहेगी आपकी पढ़ाई। वैसे मन डाइवर्ट हो सकता है आपका, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई हैं, बस आपको फोकस करना है उन पे। वैसे ऑल ओवर चीज़ें अच्छी है अगर आप अपना फोकस बना के रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे चीज़ों पे, माइंड ज़्यादा से डाइवर्ट नहीं होने देंगे, ज़्यादा फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, तो प्रॉपरली आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है। और जहाँ तक है मन भटकने वाली चीज़ें 25 तक रहेंगी, 25 के बाद आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो एजुकेशन के लिए कप्स हैं, बट इन कप्स पे आपका ध्यान देना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। मुंह फेर के नहीं चलना है चीज़ों से, ठीक है। अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है कि हाँ मेरी ये चीज़ें तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है। थर्ड हम देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ओके हियर वी हैव डेथ कार्ड। डेथ कार्ड एक तरीके से देखा जाए तो नई चीज़ों की शुरुआत भी होती है, जैसे कहते हैं कि अंत ही आरंभ है। आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं आपके पार्टनर से वो पूरी हो सकती हैं। शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं आपकी लाइक ग्रजेस और सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। या किसी के अगर ब्रेकअप्स वगैरह काइंड ऑफ चीज़ें हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ के किसी नई चीज़ में मूव ऑन कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में मूव ऑन कर सकते हैं। नई चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म कर देंगे बेसिकली। आप पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ने का सोचेंगे। अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं तो थोड़े आर्ग्यूमेंट भी हो सकती हैं आपके पार्टनर्स के साथ, ठीक है। वैसे प्यार प्रेम बना रहेगा लाइफ पार्टनर के साथ।
लाइफ पार्टनर का भाग्य काफ़ी अच्छा है, उनकी लाइफ में कई चीज़ें नई नई स्टार्ट हो सकती हैं। हो सकता है वो कोई नया काम शुरू कर लें, कोई नया बिजनेस शुरू कर लें, या फिर ऐसा कुछ नया, कुछ जो अभी तक नहीं हुआ है, कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो 15 के बाद मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी 15 के बाद अच्छी रहने वाली। पहले थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और बेसिकली जो अभी तक अनमैरिड हैं, लव रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसा रिलेशनशिप में हैं, तो वो लोगों के लिए बेसिकली ये रहेगा जिनका अच्छा नहीं चल रहा है। हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों की तरफ मूव ऑन करें, हो सकता है पुरानी चीज़ें ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करें, शादी वादी का भी सोचें आप, ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, प्रपोजल्स वगैरह आ सकते हैं। लाइक सेम बंदे के साथ नहीं, कुछ नए बंदे के साथ आपको ऐसा ऑफर्स आ सकते हैं, शादी का प्रपोजल आ सकता है, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपकी इस एनर्जी में दिख रही हैं। अब देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए। कैरियर के लिए आपका नेक्स्ट कार्ड है, वी हैव पेंटेकल्स एंड पेंटेकल्स। ओके, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अगर बड़ा डिसीजन आप लेना है तो आप 16 के बाद लेना, उससे पहले मैं नहीं प्रेफर करूँगी। 16 के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। काम काज में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देखा जा सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अगर आपका कोई टारगेट बेस्ड जॉब है तो वो भी अच्छा रहने वाला है, अच्छा जाएंगी चीज़ें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। आपका जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़े से डिससेटिस्फेक्शन खुद के काम से हो सकता है कि भाई मेरे से इतना ही हो रहा है, क्या मेरे को और करना है। आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आप रख सकते हैं अपने मन में। मन मोटाव देखे जा सकते हैं काम में सीनियर्स के साथ, लीडर्स के साथ। उस मन मोटाव को ज़्यादा ना बढ़ाइएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा। 22 से पहले अगर आपके बिजनेस की बात करें, अगर आपका बिजनेस है तो 22 से पहले अच्छा रहेगा, इनकम ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे 22 के बाद भी ठीक ठाक है, बट 22 से पहले जो है वो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी है, इनकम और प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं करूँ रेमेडीज़ की बात ऑल ओवर इस बेसिस पे, हेल्थ आपकी लोग देखो डगमगाई हुई है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर बोलूँगी कि रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सेकंड मैं बोलूँगी अगर एजुकेशन की बात करें तो माइंड को थोड़ा फोकस रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी चीज़ें वैसी हैं आपकी एजुकेशन वाले पार्ट पे भी कि माइंड डाइवर्ट हो सकता है। चीज़ें हैं अच्छी हैं बट स्टिल डाइवर्ट हो सकता है आपका माइंड, उस चीज़ को संभाल के चलना है। अगर मैं करूँ लव एंड रिलेशनशिप्स की बात यहाँ पे, तो आपको पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑल ओवर चीज़ें अच्छी हैं लव रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर देखा जाए तो नई चीज़ें शुरुआत होंगी। तो अगर हम कैरियर और बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, बट चीज़ें अच्छी हैं, ऑल ओवर चीज़ें अच्छी हैं। तो अगर मैं आपको इस ऑल ओवर रीडिंग के हिसाब से अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो आपको गुरु का बीज मंत्र का जाप करने की आवश्यकता है, मंगल का बीज मंत्र जाप करने की आवश्यकता है, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करने की आवश्यकता है। इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी फ़र्क देखने मिलेगा। ऑल ओवर आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। अगर कुछ बुरा होने वाला है आपके बिजनेस कैरियर का तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल ओवर चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो गाइज़ अगर आप मेरी रीडिंग के साथ रिलेट कर पाते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के आने तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सो बाय बाय, टाटा, जय श्री श्याम।